शुरू कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। थोड़ी देर बाद ये सुनवाई शुरू हो जाएगी हाईकोर्ट में। गिरफ्तारी और ईडी की कस्टडी के खिलाफ याचिका लगाई गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी हाईकोर्ट में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के चुनौती दी गई हाईकोर्ट में, और साथ ही साथ जो ईडी की कस्टडी दी गई है राजधानी कोर्ट की तरफ से, उसे भी चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में। और कल ईडी की जो कस्टडी है वो पूरी होगी, कल कोर्ट में पेशी होनी है। उससे पहले आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी की कस्टडी को चुनौती जो दी गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अमित तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अमित, क्या समझा जाए अब ये जो रणनीति है आम आदमी पार्टी की, हाईकोर्ट पहुंचे हैं, गिरफ्तारी और ईडी की कस्टडी को चुनौती दी गई है, आज कोर्ट में थोड़ी देर बाद सुनवाई है, क्या कुछ रह सकता है कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली आबकारी नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। वे 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भी है और उनसे पूछताछ जारी है। सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है और सवाल जवाब पूछ रही है। और इसी बीच उन्होंने याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, उसकी आज सुनवाई है। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है, उनकी बेंच के जो है वो इस मामले में सुनवाई करेगी, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया है कि यह जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी है और ईडी की रियासत से तुरंत रिहाई की मांग की जाए। तो ऐसे में जो यह बेंच है वो सुनवाई के बाद क्या निर्णय देगी, इस पर निश्चित रूप से तो नजर रहेगी। लेकिन सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार की ईडी की ओर से आरोप लगाया गया था कि मनी ट्रेल एक पूरा जो है दिल्ली से लेकर साउथ तक चला, उसको लेकर पूरी छानबीन करनी है। और इसीलिए हिरासत में जो ईडी की में रखा गया था, उन्होंने मांगा था ये हिरासत 10 दिन का, लेकिन ईडी की ओर से जैसे देखिए कोर्ट की ओर से ईडी को हिरासत मिला 28 मार्च तक का। अब देखने वाली बात है कि आज इस मामले में हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है और उनकी याचिका की सुनवाई के बाद। अमित, अगर पिछली कुछ सुनवाइयों की बात करें, चाहे वो लोअर कोर्ट की बात कर लें या फिर हाई कोर्ट की बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची आम आदमी पार्टी, लेकिन कोर्ट से अभी तक कोई राहत किसी भी मामले में मिलती हुई नजर नहीं आई। चाहे वो किसी भी नेता की बात कर लें, हम मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनकी गिरफ्तारी से पहले रोक लगाने की मांग की गई, उस पर भी हाईकोर्ट से झटका लगा। तो ये, और फिर कस्टडी को लेकर के जब बात आई राजधानी कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो कस्टडी भी दे दी गई 28 मार्च तक की। तो अगर इस ट्रेंड के हिसाब से बात करें और गिरफ्तारी को, ईडी की कस्टडी को ही चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में, तो क्या कोई राहत की उम्मीद नजर आ रही है? क्या इतना मजबूत पक्ष नजर आ रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कि कोई आज कुछ राहत मिल सकती है उन्हें? देखिए हितेंद्र, बाकी तो न्यायपालिका ने ही निर्णय लेना होता है। बिल्कुल। एक ट्रेंड जिस तरह का आपने कहा कि ऐसा एक बना हुआ है, क्योंकि वो चाहे मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, 13 महीने से ही देखिए वो अभी तक जेल से बाहर नहीं आए हैं। संजय सिंह के मामले की बात करें, राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। और इसी तरह से अगर इस मामले की बात करें या हेमंत सोरेन के मामले की बात करें या के कविता जो एमएलसी हैं आंध्र प्रदेश की और बीआरएस नेता हैं और मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, वो भी अभी तक तो अंदर ही है। तो ऐसे में उनको मामले में राहत नहीं मिली है, तो ऐसे में उम्मीद तो कम ही है। लेकिन एक न्यायपालिका के अलावा शरण भी कहाँ ली जाए, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो न्यायपालिका की तरफ भी व्यक्ति जो है मूव करता है। लेकिन यह है कि अब तक जो ईडी की तरफ से कागजात रखे गए हैं, उस समय भी आप देखिए जब पहले दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस समय उनके हिरासत को लेकर भी पहले बहस चली, दोनों पक्षों की दलीलें चली, और उसके बाद जो निर्णय आया ईडी के हिरासत में देने का, वो भी काफी देर बाद आया था, क्योंकि यह फैसला लिखने में समय लगता है लेकिन कागजात देखने पड़ते हैं। तो ऐसे में लगता है कि अभी राहत की उम्मीद कम है। यह कोर्ट तय करेगा कि क्या किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज सुनवाई है, थोड़ी देर बाद ये सुनवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है, गिरफ्तारी को और ईडी की कस्टडी को चुनौती दी गई है, अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ फैसला लिया जाता है। आज सुनवाई होगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का पक्ष जो है वो सुना जाएगा।